हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस विदराज। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को कैट के सेकेंड सेशनल एंड प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन था आप लोग को प्रोवाइड किया था। आई होप आज का एग्ज़ाम जो था आप लोग का अच्छा गया होगा। ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एंड सेशनल का जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड आप लोग समझते रहिए। अगर जो कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट करिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप लोग वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज। अब आज मैं आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ डीएमएस जो है, मतलब इसके नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा हम लोग का डीएमएस है, तो डीएमएस का जो हमारा प्रीवियस सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को आज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अगर जहाँ दिक्कत होगा तो कुछ कमेंट करिएगा। ठीक है गाइज। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए, ये है डीएमएस 2022 से 23 का, हमको डीएमएस का सेमेस्टर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो इसमें आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा, आप लोग के ग्रुप में क्वेश्चन होगा 2020 से 23 वाला, तो आप उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पहला है, मैं फिर भी क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपको ये एक शर्ट दिया है 5, ठीक है, 5 का इंक्लूड वो दिया है, कह रहा है इसका आपको निकालना है पावर। हाँ, तो क्वेश्चन पहला आपका पूछा था कि हाँ आपको एक सेट दिया है इज इक्वल टू 5, इसका आपको पावर सेट निकालना। तो गाइस पावर सेट जो होता है, जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट होता है, तो उसका जो भी पावर सेट होता है ना, पावर सेट में कितने होती हैं 2 के पावर n। यहाँ n एलिमेंट है तो पावर सेट में उसकी संख्या 2 के पावर n, मतलब अगर जो यहाँ एक है तो यहाँ 2 के पावर 1 का मतलब 2। तो इसका देखिए हर एक पावर सेट में 5 सबसे पहले इंक्लूड रहता है, उसके बाद में क्या हुआ जो इसका है ये इसका एलिमेंट बन जाता है। तो ऐसे आप देखिए जैसे 5 का आपने बनाया तो 5, 5, ठीक है, ये अलग चीज़, ये आपका नल सेट हो गया और नल एलिमेंट है, और ये आपका एक मदर सेट का एलिमेंट हो गया। तो ये आपका 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है। ऐसे आते हैं मल्टी सेट क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टी सेट, डिफाइन मल्टी सेट। तो मल्टी सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। मतलब सेट में जो भी, जैसे कि हम लोग सेट पढ़े हैं कि ये मतलब कलेक्शन ऑफ द डिफाइंड या वेल डिफाइंड सेट ऑब्जेक्ट, मतलब कह रहा था, मतलब मल्टी सेट पूछा था। तो मल्टी सेट क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ द अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। आपका सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, और ये अननेसेसरी एलिमेंट हो जाता है। मतलब उसमें बेल एक 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 मतलब एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। जैसे इसमें मल्टी सेट में ए 3 बार हो गया है, बी बी 2 बार, सी 2 बार, डी 1 बार। मतलब यहाँ पर अगर जो इसको ऐसे केवल ए को एक बार और बी को एक बार लिखते और सी को भी एक बार लिखते और डी को एक बार तो ऑलरेडी था, तो ये इसको भी ऐसे लिख सकते। तो ये सेट आपका पूरा यही शो कर रहा है, यही शो करता है। लेकिन यहाँ पर मल्टी सेट यही मतलब कि उनको भी शो करना पड़ता है जितने आप नंबर आप अननेसेसरी एलिमेंट्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अबिलियन ग्रुप शुड फॉलो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्युनिटेटिव। जो ग्रुप आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएशन प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स एंड कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करेगा वो आपका अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 1 का डी जो है वो कहता है कि मतलब व्हाट डिफाइन लैटिस को आपको डिफाइन करना। तो आपका जो लैटिस है ना, वो लैटिस आप एक पार्शियल ऑर्डर सेट होता है जिसके सभी सबसेट के पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, या मतलब दोनों एलिमेंट को क्या कहते हैं, एक अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लिस्ट एलओबी एंड जीएलबी होना चाहिए। जो पार्शियल ऑर्डर सेट में मतलब हर एक सबसेट का जीएलबी, मतलब जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, तो वो आपका लैटिस होगा। और कैसे ग्रेटेस्ट अपर बाउंड आप निकालेंगे, लिस्ट अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, ये अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको उसको भी बताऊंगा। नेक्स्ट है 1 का ई है, उसमें आपको कहा है कि ट्रुथ टेबल ऑफ द एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल आपको निकालना है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, जहाँ एग्जार का आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ सेम रहता है वहाँ जीरो हो जाता है, मतलब वहाँ फॉल्स हो जाता है, और जहाँ जहाँ वन हो, मतलब जहाँ जहाँ डिफरेंट होते हैं वहाँ ट्रू हो जाता है। यहाँ मैंने जैसे 1 1 ये डिफरेंट डिफरेंट है तो ये आप मतलब ये हो गया, यहाँ ट्रू हो गया। ठीक है। तो ऐसे में ये आप ऐसे टेबल बना दीजिएगा, बस इतना ही इसमें करना है। 1 का एफ में आपको क्वेश्चन पूछा है कि मतलब पी दिया है इट इज़ कोल्ड एंड क्यू दिया इट इज़ रैनिंग। तो आपको ये निकालना है कि मतलब पी, ये आपका सिंबल है डिसजेक्शन का, पी डिसजेक्शन नॉर नॉट, ये इसको कैसे, इसको नॉट या निगेशन कहते हैं, निगेशन क्यू। तो ये क्या करेंगे पहले इसका मतलब ये हो इट इज़ कोल्ड और नॉट रैनिंग। इसका मतलब क्या हुआ,
इट इज़ कोल्ड, पहले पी तो लिखेंगे, मैंने क्या है पी तो था इट इज़ कोल्ड, और इसके बाद ये लगाएंगे, ये मतलब इसका मतलब होता है और इसके बाद निगेशन, निगेशन मतलब नॉट, और क्यू क्या था रनिंग, या इट इज़ रनिंग आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या तो फिर क्यों रनिंग लिख सकते थे, दोनों बात बराबर था, ठीक है। उसके बाद 1 का जी है क्रोमेटिन नंबर क्या है, तो क्रोमेटिन नंबर जो है वो क्रोमेटिन नंबर ऑफ द ग्राफ इज द मिनिमल नंबर ऑफ कलर्स नीड टू कलर द वर्टिसेस इन सच ए वे दैट नो टू एडजस्टेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको ग्राफ दिया है, देखिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसमें आपको कलर क्रोमेटिन नंबर मतलब होता है कि इसके सारे वर्टिसेस को कलर करना है, और ऐसे करना है ना कि मतलब दो एडजस्टेंस मतलब ये या ये ठीक है, ये दोनों सेम ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर ग्रीन कलर से इसको किया तो ये आपका ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये आपका रेड ले लीजिए, जैसे इसको भी आप रेड से कर सकते हैं या इसको ग्रीन से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना मिनिमम मैंने कितने कलर्स यूज़ किए, 2, ठीक है, GR। तो ये आपका क्रोमेटिन नंबर हो गया, जो मिनिमम नंबर ऑफ द कलर्स होते हैं वो आपका क्रोमेटिन नंबर कहलाते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद में आते हैं, क्वेश्चन है डी है कि मतलब एच है इसका कि आपको क्लोज फॉर्म बताना, किसका सीक्वेंस दिया 1 1 1 1.1, तो आपका इसका क्लोज डायरेक्टली मतलब जनरेटिव फंक्शन बता देना। तो जनरेटिव फंक्शन 1 1 1 हो जाएगा, तो इसका 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स को फॉर्म मतलब बढ़ता जाएगा, या इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए k = 0 से इनफाइनाइट x⁻k, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/1 - x, आपको इतना ही लिखना और कुछ इसमें करना नहीं है। अब आते हैं सेक्शन बी के पहले पार्ट में, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले स्टेटमेंट उसको बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेटमेंट क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एंड एडिंग द रिजल्ट विद अ वेरिएबल, ठीक है, और वो जो भी रिजल्ट आए उन दोनों वेरिएबल के प्रोडक्ट का, उसको किसी भी वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल से ऐड करने पर विल रिजल्ट इन द सेम वैल्यू एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ द वेरिएबल विद इंडिविजुअल वेरिएबल। जैसे कि यहाँ आपको ये स्टेटमेंट का जो आप फार्मूला इससे समझिए, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसको किसी तीसरे वेरिएबल से ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो है ये सेम रिजल्ट दे रहा है, इन दोनों वेरिएबल इंडिविजुअल वेरिएबल का ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे a + b c, तो ये हो गया a + b एंड a + c, इसका इसके साथ में ऐड करके और इसका इसके साथ में ऐड करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये इसी के बराबर हो गया, ठीक है। इसका प्रूफ भी कहा है, तो प्रूफ क्या होता है, डायरेक्ट मैंने LHS ले लिया यहाँ से, मतलब RHS लिया, यहाँ a + b a + c, मैंने क्या किया इसका मल्टीप्लाई किया, AA AC BA BA और BC, पूरा हो गया मल्टीप्लाई। और उसके बाद में क्या हुआ, मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर A मतलब इन तीनों में मैंने A कॉमन ले लिया, 1 प्लस, जब यहाँ A तीनों कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ B हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा 1 + C + B, और इधर BC आपका बचा रहा। तो 1 में कोई भी संख्या आप मतलब कोई भी मतलब ऐड करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर A बचा क्यों, यहाँ BC बचा, तो ये आपका यही हमको प्रूफ करना था कि हाँ इतना बराबर इतना होता, तो ये आपका प्रूफ हो गया बराबर LHS, ठीक है। देखिए आप लोग को यहाँ डाउट होगा कि यहाँ अगर जो A कॉमन ले तो यहाँ A बचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने यहाँ एक स्टेप नहीं किया, यहाँ देखिए A का जो होता है मल्टीप्लिकेशन ये A ही माना जाता है, तो A + AC + BA + BC। अब इसमें मैंने A कॉमन लिया इन तीनों में, तो यहाँ 1 + C + B, ठीक है गाइस। यहाँ आपको दिक्कत हो जाती है, आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि भाई साहब ये गलत है, तो इसलिए मैंने कहा इसको आपको समझा दूँ। तो ठीक है ये ऐसे आया था, तो ये आपका इतना ही प्रूफ है, इतना ही एक सेक्शन बी का एक इतना ही आप लिख देंगे आपका पूरा हो जाएगा। इसमें एक्चुअली मैंने थोड़ा आपको पूरा आइडेंटिटी बता दिया, क्योंकि बुलियन जो है वो सब जगह पढ़ाया नहीं जाता है, सब मान लेते हैं कि हाँ डेली हम लोग पढ़े हैं। तो जैसे आइडेंटिटी रूल क्या होता है, एंड फॉर्म में 1 × A = A हो गया, और में 0 + A = किसी भी संख्या में 0 में आप कोई भी संख्या जोड़ोगे तो वो वही संख्या आ जाएगा, आपको पता है। और 1 में अगर जो कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या वो भी आएगा। नल में क्या होता है, 0 में अगर जो A से मल्टीप्लाई किया किसी संख्या से मतलब तो 0 हो जाएगा, और 1 में अगर जो किसी से मतलब क्या नाम है 1 में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपको उसमें बुलियन की प्रॉपर्टी है, तो आपको बुलियन प्रॉपर्टी में ये सब डिस्क्राइब करना, ठीक है। ऐसे आइडेंटिटी है, इनवर्स है, और फिर इसका कम्यूटेटिव है, एसोसिएशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन, सब ऐसे है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने उसके बाद में आ जा हाँ, तो ये सब सारे इसके लॉ थे, ठीक है। मतलब ये बुलियन प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने बताया था, वैसे ये सब भी और सारे प्रॉपर्टी इसमें कह देगा, कोई भी आपको दे देगा, कह देगा प्रूव करिए, तो आसान है, आप लोग कर लेंगे बेसिक है।
अब आंसर अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपको एक पॉसेट दिया, ठीक है, पॉसेट दिया किसी सेट पे, ठीक है, सी जो उसका सेट है, और जिसे मैंने ये इसने कहा कि पॉसेट ऐसा है कि ये सी है, मतलब ये सी आपका सबसेट है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एस माना, एक सेट है एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसका जो पावर सेट हो जाएगा ये कितना, अभी मैंने बताया था इसका 3 एलिमेंट है, 2 के पावर 3 मतलब 8 इसका पावर सेट जाएंगे, मतलब 8 एलिमेंट है। जैसे 5 पहले इंक्लूड होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, और फिर इसके बाद 2 3, फिर 1 2 3, ये 8 एलिमेंट हो गए। इसके बाद में क्या है, ये आपको यहाँ दिया सबसेट, सबसेट का ये आपको बताना है कि ये मतलब आपका लैटिस है या नहीं है। तो देखिए जैसे कि पूरा 8 एलिमेंट थे, तो पहले कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, यहाँ रिलेशन जहाँ एकदम स्टार्टिंग बेस से होता उस हैश डायग्राम वहीं से चालू होता, 5 से मैंने चालू किया। उसके बाद 5 से 1 में 1 का भी रिलेशन बनेगा। हाँ तो फिर मतलब क्या होता है, 5 से ही स्टार्ट होता है पहले, 5 से 1, 5 से 2 गया, 5 से 3, ये 1 2 3 का 5 से सब में 5 इंक्लूड है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1 2 है, 2 3 1 3, ये जितने एलिमेंट है इतना का ही आपको रिलेशन बना। देखिए 1 2, तो देखिए 1 2 1 से जाएगा, ठीक, 1 3 भी 1 से जा रहा है, ठीक है। ऐसे 2 3 बचा, 2 3 आपका 2 3 से जाएगा, ठीक है, 2 से भी जाएगा। और देखिए 1 3 है तो 1 3 तो 1 से तो गया था, 3 से भी जाएगा। अब एक बचा है लास्ट 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 से भी इसका जाएगा, और 2 3 से भी जाएगा, और 1 3 जाएगा। एक्चुअली आप लोग ये जानिए, अभी बहुत बच्चे यहाँ से ये भी क्वेश्चन कहेंगे कि 1 से यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता है यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सक्सेसर, आपको सक्सेसर देखा जाता है कि सबसे ऊपर जो है वहां से रिलेशन बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ से हमने बनाया 1 2 3, यहाँ से मैंने बनाया, ये तो यहाँ से भी बन सकता था, ये यहाँ डायरेक्ट 5 से भी इसका रिलेशन है। तो ये सब देखिए यहाँ सक्सेसर से गया ना, तो ये सक्सेसर तो इन लोग का रिलेशन इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए आपको हमेशा सक्सेसर से ही देखना है इसको, ठीक है। तो ये आपका देखिए अब इसके बाद में इसको आपने पूछा है कि ये लैटिस है कि नहीं। आप जो देखिए पहले आपको एक रूल बता देता हूँ, जितने क्लोज हैश डायग्राम, ये सब हैश डायग्राम, जितने क्लोज हैश डायग्राम हैं ये पूरे लैटिस होते हैं। आप इसके हर एक पॉइंट पर जैसे 2 एलिमेंट 2 सबसेट आप पकड़ लीजिए, उसका लीस्ट अपर बाउंड या फिर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटर लोअर बाउंड दोनों आपको मिलेगा सब जगह। कोई भी पॉइंट 0 से अंदर ले लीजिए तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो हर एक एलिमेंट अपना मतलब GLB एंड LUB कंसिस्ट करेगा, जिसके कारण ये आपका लैटिस होगा, ठीक है। लैटिस का डेफिनेशन ये है कि पार्शियल ऑर्डर सेट लैटिस कहलाता है तब जब उसके हर एक एलिमेंट के पास उसका GLB एंड LUB होता है। तो ऐसे ही आपको ये प्रूव कर लीजिएगा GLB LUB कैसे निकला, अभी आप लोग को मैं ये भी बता दूंगा। अब उसके बाद सी क्या है, सी का क्वेश्चन है, और सी का क्वेश्चन हाँ तो 2 का सी का पूछ रहा था। इसमें क्वेश्चन था कि आपको रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना बाय द हेल्प ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन ये है AR-7 AR-1 प्लस 10 AR-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर गिवन है A0 इज इक्वल टू 3 एंड A1 इज इक्वल टू 3। ये आपको 2 कंडीशन दी है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसका सॉल्व, पहले ये मैंने जो क्वेश्चन था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है कि x के पावर r, मतलब यहाँ कोई भी जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं आप उसके वेरिएबल से ये जितना इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है ना, ये r है ना, उससे पूरा आपको मल्टीप्लाई x के पावर r से मैंने पूरा मल्टी दोनों साइड करा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसका ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम है ना, जैसे यहाँ r है, r मैक्सिमम है और r-2 मतलब मिनिमम है, तो r को r-2 से मतलब r में से r-2 घटा दीजिए तो जो भी वो आएगा वो आपका ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको 2 मिला, मतलब 2 ऑर्डर मिले, तो उसके हम वहाँ से ही r की वैल्यू चालू करेंगे। r इज इक्वल 2 से इनफाइनाइट, सब जगह समेशन में लेके r इज इक्वल 2 से इनफाइनाइट पूरे दोनों साइड तक, ठीक है। अब मैंने ले लिया तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, ये सिग्मा आर, अब मैंने एक एक टर्म को इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल कर फिर इक्वेशन 1 में अभी रख दूंगा। तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकालना चालू किया, तो जैसे यहाँ से 2 की वैल्यू रखेंगे r की, तो हमको क्या मिलेगा, A2x² A3x³ प्लस A4x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट जाते रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं। यहाँ जी आपका जनरेटिव फंक्शन का फार्मूला होता है, जनरेटिव फंक्शन का फार्मूला होता है A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका सीरीज यहाँ से चालू हुआ, A2x² प्लस A3x³ प्लस A4x4 यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ से
ये यहाँ से चालू हुआ तो आपका मतलब यहाँ से चालू हो तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसको दोनों को उधर साइड कर देंगे तो जी एक्स माइनस ए जीरो माइनस ए वन एक्स। ठीक है, कहाँ से ये आया, यहाँ से आया। ठीक है, जेनेरेटिव फंक्शन का फार्मूला होता है जी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट जा रहा। हमने यहाँ यहाँ इतना हमको वैल्यू मिली तो इतना की वैल्यू हम जी एक्स के टर्म, ये ध्यान रखिएगा हमको जी एक्स निकालना है तो जी एक्स के टर्म में ये हमने ले लिया। ऐसा सेकेंड टर्म ले लिया, ये है ए आर माइनस वन एक्स के पावर आर। ठीक है, तो यहाँ से अब जब हम आर की वैल्यू रखेंगे तो ये ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब प्लस ए थ्री एक्स के पावर फोर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। एक्स कॉमन लेने के बाद में ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये किसकी फार्मूला हो गई, यहाँ से देखिए हमने क्या ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर यहाँ से चालू हुआ, ए वन एक्स से लेकर चालू हुआ तो इसका मतलब इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर परछांदा कर देंगे तो जी एक्स माइनस ए जीरो हो गया। ठीक है गाइस, इसके बाद में थर्ड है आपका आर इक्वल जीरो टू इनफाइनाइट ए आर माइनस टू एक्स के पावर आर। आप इसमें भी टू की रखते जाएंगे, आर की वैल्यू टू से स्टार्ट करिए, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स क्यू प्लस ए टू एक्स के पावर फोर। तो यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट जाएगा और ये आपकी वैल्यू पता है स्टार्टिंग से ए जीरो से है ना तो जी एक्स डायरेक्ट हो गया। अब ये तीनों ये मैंने इस इक्वेशन नंबर वन में आप रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर में जब आप वन में रख देंगे तो उसके बाद में तब वहाँ पर आपको केवल जी एक्स की वैल्यू लाना है इसके टर्म में, ए वन ए जीरो के टर्म में आपको जी एक्स की वैल्यू लाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सब सॉल्व करने के बाद में जी एक्स जो आ जाएगा ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस सेवन एक्स ए नॉट अपन वन माइनस सेवन एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर। और आपको ए जीरो और ए वन की वैल्यू आपको दिया है तो वहाँ पर जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा थ्री माइनस एटीन एक्स, ये है थ्री माइनस एटीन एक्स। ठीक है, थ्री माइनस एटीन एक्स अपान वन माइनस सेवन एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर है। ठीक है गाइस, और फिर इसके बाद में आप इसको फैक्टर, मैंने फैक्टर बना लिया, इसको फैक्टर तोड़ दिया क्योंकि इसको हमका इनवर्स के निकाल कर तब वो आपकी एक्स की वैल्यू वहाँ से ए मतलब ए की वैल्यू आएगी तो उसके लिए हमको पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था या जेड ट्रांसफॉर्म का इनवर्स पढ़ा था तो उसको पहले फ्रैक्शन से या पार्शियल फ्रैक्शन से उसको एक अच्छे फंक्शन से मतलब अच्छे बाकायदा फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना होता है जिसका फार्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है। इन सब का हमको फार्मूला नहीं तो इसको पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे, इसका फैक्टर निकाला, इसका पहले फैक्टर निकाला फाइव एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब क्या किया, अब इसको मैंने इसका देखिए इतना का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से ए इसके फॉर्म में लिख दिया और इससे हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। जब ए और बी की वैल्यू हमारा माइनस फोर आ गया, ए की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, अब फिर वही फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, अब ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, मैंने माइनस कामन ले लिया तो वन अपान वन माइनस फाइव एक्स हो गया। ऐसे यहाँ भी मैंने माइनस कामन लिया प्लस हो गया, यहाँ देखिए माइनस था तो ऑलरेडी यहाँ प्लस हो गया, ये फोर अपान वन माइनस टू एक्स हो गया। ठीक है, ये तो वैल्यू आपकी आई है जी एक्स की। ठीक है, ओके, तो ये आपकी वैल्यू आई है, अभी जी एक्स की वैल्यू आई है तो आपका वैल्यू हमको लाना है एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपका जब एक्स की वैल्यू लेना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एक्स इधर है माइनस वन अपान वन माइनस फाइव एक्स प्लस फोर अपान वन माइनस टू एक्स। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी इधर जाएगी, ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसको जी इनवर्स करिए या जेड इनवर्स कुछ भी आप यहाँ लिखिए, माइनस वन अपान माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वन माइनस टू एक्स। ठीक है, इधर थोड़ा गलत हो गया था तो इसलिए मैंने काट दिया था। तो आपका जब इसका आप इसका फार्मूला होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस बाहर था। ठीक है, इसका फार्मूला था माइनस फाइव की पावर आर। यहाँ देखिए वेरिएबल आर दिया है तो हम आर के टर्म में लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है फोर, इसका देखिए टू के पावर आर। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, ये आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको ऐसे सॉल्व करना, पहले आपको हम मेथड इसका जान लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी करिएगा। मेथड ये है कि आपको सबसे पहले जो भी है उसको आप लिख दीजिएगा, उसके बाद में आपको डायरेक्ट एक्स के पावर आर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म है, जैसे ए आर है ना, मतलब आर इसका मैक्सिमम डिग्री है ना, तो उससे ही आपको एक्स के पावर आर से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड में। उसके बाद क्या करना है, समेशन कहाँ से लेना है, जहाँ जिसकी जितना उसकी ऑर्डर है उतना लेना है। आर इजिकल टू से इनफाइनाइट चालू किया, फिर इन सब की वैल्यू निकालना है और वैल्यू निकालने के बाद में वो भी जी एक्स के टर्म में, और जब जी एक्स निकल जाएगा फिर उसके बाद में उसको जी एक्स का वैल्यू इन सब के टर्म में निकालना है, ए वन ए नॉट के टर्म में निकाल कर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से इसको फैक्टर बना देंगे, उसके बाद में उसका इन्वर्स ले लेंगे तो आपका पूरा सोल्यूशन आपका मतलब आंसर आ जाएगा। जनरेटिव फंक्शन आप मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपका जनरेटिव फंक्शन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था टू का सी, और उसके बाद में अब आते हैं टू का डी। अब क्वेश्चन की बारी आ गई टू का डी।
टू का डी में क्या था, आपको एक फंक्शन दिया था 0 1, ये मिन टर्म के रूम में 0 1 5 7, इसका डायरेक्ट आपको के मैप 3 वेरिएबल के मैप से सॉल्व करना है। ये तो आप लोग को पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या किया मैंने, 3 वेब का के मैप मतलब 3 में क्या हो, 2 की पावर 3 मतलब काउंटिंग कहाँ से 0 से 7 तक होगी, और कितने दिखे 8 जाएंगे ना, 8 टर्म हो गए, तो मतलब 8 हो गया, तो फिर मैंने ये 3 वेरिएबल का वो बना लिया, ए बी, ए इधर कर दिया, बी सी इधर कर दिया। फिर क्या किया मैंने यहाँ से काउंटिंग करना, ये 0 हुआ, 1 1 हुआ, 3 हुआ, 2 4 5 7 6। उसके बाद में मैंने जो भी टर्म दिए थे, किस किस टर्म पे दिए थे, 0 पे दिया था, 1 पे दिया था, 5 पे और 7 पे, ठीक है। तो 0 पे दिया, 1 पे दिया, 5 पे दिया, 7 पे दिया, इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया। अब इसको आप लिख लीजिए, यहाँ देखिए ये 0 ए, यहाँ देखिए ये 0, ये ए बार हो गया, और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी, ये 0, ठीक है। ये 0 किसका 0 है, बी का, ये बी बार हो गया, प्लस प्लस लगेगा क्योंकि ये आपको एसओपी फॉर्म में है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ए में है, उसके बाद यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन, 1, और किसका 1 है, ये सी का, तो ये ए सी हो गया। तो ये आपका रिक्वायरमेंट आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में तीसरा पहला है कि इसमें आपको एक रिलेशन दिया, आर इजिकल टू एक्स कामा ए, एक्स कामा बी, वाई कामा सी, एंड एस भी दिया है, एस कामा ए, वाई कामा सी। तो आपको फाइंड करना आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस, एंड आर माइनस एस। जैसे आप सेट का ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आपका रिलेशन का भी यूनियन और ये सब ऑपरेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, या उसका डिफरेंस है। तो जैसे आर यूनियन एस, इसमें यूनियन मतलब क्या हुआ, सब टर्म मतलब सब जो कार्टेशियन इसमें ऑर्डर पेयर्ड है ना, सब इंक्लूड हो जाएंगे, जो सेम है, तो उसको मतलब रिपीटर नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे एक्स कामा ए, एक्स कामा ए, ये भी हो गया, एक्स कामा बी, एक्स कामा बी हो जाएगा, वाई कामा सी, वाई कामा सी इसमें भी है, तो मतलब 2 बार नहीं लिया जाएगा, मतलब ये तीनों इसका कंप्रेस करके मतलब यही आर ही इसका आर यूनियन एस हो जाएगा। इंटरसेक्शन एस मतलब जो कॉमन है, सेम सेट जैसा कंपेयर करिए। आर इंटरसेक्शन एस क्या हो गया, जो कॉमन है, एक्स कामा ए, एक्स कामा ए इसमें भी है, तो ये लिख दिया। ऐसे क्या है, वाई कामा एक्स कामा बी, एक्स कामा बी इसमें नहीं है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। वाई कामा सी, वाई कामा सी इसमें है, तो ये लिख दिया। अब ऐसे है आर माइनस एस। आर माइनस एस क्या होता है कि इसमें जो इन दोनों जो कॉमन, जैसे इससे घटाना है ना, तो इन दोनों में देखना जो कॉमन है उसको छोड़ देना, बाकी जो बचेगा वही लिख देना, वो भी इस सेट से, जो जिस सेट से हम लोग हटा रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या किया, इसमें देखिए एक्स ए और वाई सी कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो जो कॉमन उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वही लिख देंगे, एक्स कामा बी, ठीक है। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। ऐसे 3 का बी है, आपको प्रूव करना है कि हाँ कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर और इक्वल देन 2 के पावर n माइनस 1 फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल देन ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि हाँ ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो हम आइए पहले देखिए, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इंडक्टिव बेस, दूसरा होता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, और तीसरा होता है इंडक्टिव स्टेप, ठीक है। तो आप लोग इसका नाम भी याद रखिए, क्योंकि आप लोग वहाँ जाकर मतलब एग्जाम में वहाँ ये स्टेप नहीं शो कर पाते, आप लोग डायरेक्ट लिख देते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट के, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ये लिख दीजिए, ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है एग्जामिनर को। सो आते हैं, मतलब ये क्या हुआ, मैंने स्टेप 1 में क्या इंडक्टिव इस स्टेप पे क्या किया जाता है कि आप n इजिकल टू 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 ले लिया मैंने, तो यहाँ देखिए 1 फैक्टोरियल हो गया। 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1। एक क्या होता है LHS साइड और RHS साइड, आपको दोनों लेकर चलना है। तो जैसे LHS में क्या हुआ, 1 फैक्टोरियल हो गया, तो वो 1 हो गया, और RHS साइड में क्या हुआ, ये देखिए जब आप 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 माइनस 1, ये 2 के पावर 0, और 0 किसी के पावर में 0 है तो वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS बराबर RHS है, तो माना ये स्टेट में मैंने मान लिया था SN, तो ये जो तुम्हारा S1 है ना वो ट्रू हो गया, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका ट्रू हो गया। ऐसा सेकेंड स्टेप है हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या हुआ, मैंने माना कि फॉर n इज इक्वल टू k, इसमें आपको k रखना है, तो k जब रखना है तो k फैक्टोरियल इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के पावर k माइनस 1 हो गया, तो ठीक है। ये आपको मैंने एक इक्वेशन मान लिया, और एक्चुअली यहाँ आप नहीं डिटरमाइन कर सकते पहले कि ये सही है कि नहीं, इसको आप एजम्पशन मान लेते कि हाँ ये ट्रू है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। वैसे भी आप इसको चेक करेंगे तो सही भी है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ हम लोग जनरली यहाँ हम लोग को चेक नहीं करते, यहाँ हम लोग इस पॉइंट को एजम्पशन मान लेते हैं। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे देखिए, यहाँ पर हम ये जहाँ एम इजिकल टू के माने थे ना, यहाँ पर एन इजिकल टू के प्लस 1 मानेंगे, और जब के प्लस 1 इधर मानेंगे तो वहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे, जब आप यहाँ पर जहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे क्या नाम है, तो फिर के प्लस 1 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर और इक्वल टू के प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका 1 खत्म हो गया, तो ये देखिए के प्लस 1 का फैक्टोरियल बचा है ग्रेटर और इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ से देखिए आपको के प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने तोड़ दिया, तो इसका पहले के प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल में तोड़ दिया, ग्रेटर और इक्वल टू के हो गया। आपका के फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से पता है, के फैक्टोरियल की वैल्यू
के फैक्टोरियल की वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ देखिए क्या निकाला था, 2k-1, ये ग्रेटर और इक्वल देना ना, तो ये देखिए मैंने ये क्या लिख दिया, 2k-1 इंटू k+1, इसका के फैक्टोरियल की इक्वल वैल्यू रखा है, इस ग्रेटर और इक्वल देन 2k। अब ये देखिए 2k कैंसिल हो गया है और ये k+1 अपान 2 इधर बचा, तो इधर मैंने 2 भेज दिया, तो देखिए k+1 ग्रेटर और इक्वल देन 2। अब ये बताइए अगर जो यहाँ की वैल्यू आप के वैल्यू 1 रखिए, 1 से चालू करिए 1 2 3, तो आप देखिए 1 रखेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, ठीक है, 2 बराबर तो है 2 के ना। अगर 2 रखेंगे 3 ग्रेटर और इक्वल देन 2 है, तो सही है, ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया। जब तीनों आपका स्टेप ट्रू हो जाएंगे तो जो भी आपका स्टेटमेंट दिया होगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं 3 का सी है। आपको इसमें प्रोडक्ट इसका प्रूव करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, देखिए ये कार्टेशियन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक बच्चे भूल जाते हैं कि मतलब ये जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसमें भी वो लोग एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन कर दे सी कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये गलत है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो उसमें ऑर्डर पे उसमें 2 एलिमेंट लिए जाते हैं, एक्स कामा वाई, ठीक है। जो देखिए जैसे मैंने यहाँ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। यहाँ अब देखिए जो एक्स होगा ना, ये पहले सेट का वो हो जाएगा, जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए मैंने लिख दिया, क्रॉस को मैंने एंड की समझ से लिख दिया, और वाई जो बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। अब इसके बाद में क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया एंड ये y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी, ये आपका इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। उसके बाद क्या, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब अब ये बताइए आप x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a, इसको केवल एक ही बार सिंगल बार लिख सकते हैं। हमको यहाँ देखकर बनाना है कि यहाँ क्या है, a दोनों में इंक्लूड है, हमको b c तो मिल रहा है लेकिन a 2 बार है, तो मैंने एक बार और इसको ऐसे खुद लिख दिया, ठीक है। ये आप बनाना पड़ेगा आप लोग को समझने, खुद इसको करने के लिए आप यहाँ ना डायरेक्ट लिखकर आप यहाँ जब यहाँ जैसे यहाँ यूज़ करना तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि मान लीजिए इसको मैंने ऐसे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a, ये भी x बिलोंग्स टू a के ही बराबर होगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया, x बिलोंग्स टू a और ये y बिलोंग्स टू b के बराबर कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्शन में। ऐसे इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a किसके साथ में, y बिलोंग्स टू c। अब देखिए इसमें क्या हुआ, x कॉमा y जो हो गया वो a क्रॉस b, ये इंटरसेक्शन लगा ना, तो a क्रॉस b हो गया। और ये इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये नीचे एंड लगा है ना, तो फिर उसके बाद में ऐसे इधर भी x कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी हो गया, ए क्रॉस सी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या किया, x कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये एंड लगा ना, तो फिर इसके बाद में ये इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो गया। उसके बाद में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इस सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपका एक साइड का हो गया। देखिए ऐसे ही एक साइड का होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक साइड से ये प्रूव करते हैं, मतलब जैसे कि वहीं पर कह देते हैं प्रूव हो गया, लेकिन ये यहाँ प्रूव नहीं होती, ये बराबर नहीं होती, यहाँ अभी सबसेट होता है। जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इस साइड से, तो उस साइड के बराबर जब आया था ना, तो वो यहाँ का इसका केवल सबसेट हुआ, ना कि अभी बराबर हुआ। बराबर होने के लिए अभी आपको दूसरे साइड से पहला साइड लाना होगा, फिर उसका सबसेट बनाना होगा, ठीक है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहले, अब दूसरे साइड से हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसे में फिर वैसे उसी तरीके से आपको क्या मेन फोकस करना कि आपको क्या लाना, उसके हिसाब से आप बनाइए उसको, ठीक है। उससे मैंने यहाँ भी सब कुछ किया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ये आपका मतलब जो कहाँ से हमने मांगा था, इससे मांगा था ना, इससे माना था ना, तो ये मैंने लिखा, अब ये इसका सबसेट हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और 2 कंपेयर करेंगे, तब ये आपका आएगा पूरा, तब ये बराबर होगा। और यही है, बच्चे करके आते हैं एक ही तरफ से करके आ जाते हैं और वहीं प्रूफ लिख देते हैं कि हाँ बराबर हो गया, लेकिन ये वो गलत हो जाए, इसलिए बच्चों को नंबर नहीं मिलता है। अब मतलब सेक्शन सी का 4th का ए हम देखने जा रहे हैं। हाँ गाइस, तो चौथा का ए का हमको डिस्कस करना था। उसमें क्या था कि आपको एक शर्त दिया गया था कि उसको शो करना है कि वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अंडर एडिशन में पहले देखिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसको एडिशन के रूप में हमको पहले इसका एक कंपोजिशनल, इसको कहते हैं कंपोजिशनल टेबल कहते हैं या क्लोजर टेबल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जितने एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 इधर भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या कर, जब प्लस है ना, +6, ठीक है, तो ये देखिए 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 एंड 1 5 6,
लेकिन 6 नहीं, ये +6 का मतलब +6 नहीं, ये +6 का मतलब है कि ऐड तो हो रहा है लेकिन उसका मॉडुलस भी 6 लिया जा रहा है। 112 हो रहा है ना, 2 का मॉड कितना होता है, जैसे कि 2 को आप डिवाइड करिए 6 से तो 2 ही आएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ऐसे 1 2 3, 3 को आप मतलब 3 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो भी 3 आएगा, लेकिन जब आपका 1 5 6 हो जाएगा तो 6 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 0 लिखा है। ऐसे सेम चीज़ यहाँ 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6, 6 का मॉड 0 2 5 7 का, फिर 7 का, फिर जब आप 6 को 7 मतलब 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर। ऐसे सेम चीज़ मैंने ऐसे टेबल बना दिया। अब यहाँ पर उसके बाद नोटिस करना है, ये देखिए यहाँ 0 बिलोंग्स टू कंपोजिशन टेबल है। यहाँ आप देखिए कि 0 बिलोंग कर रहा है, 0 0 0 0 बिलोंग कर रहा है ना कंपोजिशन टेबल से। लेकिन यहाँ सेट देखिए आप, सेट में 1 2 3 4 5 कहीं 0 है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 0 बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। ग्रुप, यहाँ ग्रुप का मतलब वो ये होता है, ग्रुप का मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे, जो भी मतलब ग्रुप आपका मतलब जो भी आपका ये है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जब फॉलो करे तो वो आपका ग्रुप होगा। यहाँ यहाँ देखिए 0 बिलोंग्स टू कंपोजिशन टेबल है या क्लोजर टेबल, लेकिन वो 0 है नहीं सेट में, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, आगे हमको कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये ग्रुप नहीं है। अंडर एडिशन 6 वाले पे ये ग्रुप नहीं है। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, जिसे देखिए हम इसमें क्या किया, 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5, इतना समझ आया। 2 2 2 2 4 2 3 6, 6 पे 0 हो गया, 2 चौके 8 पे 2 2 पंचे 10 4, ये तो अभी मैंने आपको बताया। इसमें गुणा करके तब उसका 6 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर है वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी 0 बिलोंग कर रहा है, तो 0 चूंकि हम यहाँ भी 0 आ गया, चूंकि 0 हमको बिलोंग नहीं है, सेट में नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे भी ग्रुप नहीं है। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर मतलब सेकंड मतलब सेमेस्टर का जो प्रीवियस सेमेस्टर 22 से 23 वाला था उसका मैंने फोर्थ मतलब सेक्शन सी का फोर्थ का ये मैंने डिस्कस कर दिया है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहे हैं इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको और भी इसके बाद में जो भी 8 क्वेश्चन है वो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है गाइस। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप लोग को भी परेशानी होगी देखने में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको बाद में ही करेंगे, ठीक है। अगर जो आप लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही हैं, सोल्यूशन सही लग रहे हैं, अगर थोड़ा मददगार आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा मदद कर रहा, तो कृपया उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा कमेंट जरूर करिए कि हाँ सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है गाइस। धन्यवाद, थैंक यू, कीप इट अप, और अपने पेपर की बेहद तैयारी करिए और सीरियस रहिए। 2-4-10 दिन की बात है, पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो करना तो करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।